कश्मीर घाटी में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है और ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस समय कश्मीर घाटी के गुलमर्ग, सोनमर्ग, पीर की गली और किश्तवाड़ का जो सिंथन टॉप का इलाका है वहाँ पर इस समय हिमपात जो है वो लगातार चल रहा है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले से ही इस बात को लेकर मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले जो 3 दिन होंगे उन 3 दिनों में मौसम कश्मीर घाटी में ख़राब रह सकता है, ऊंचे पहाड़ी इलाकों पे बर्फ़बारी हो सकती है और उसका असर निचले इलाकों में भी पड़ेगा क्योंकि ठंड और ठिठुरन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से कश्मीर घाटी के लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि बर्फ़ अकेले नहीं आती, अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आती है। बर्फ़बारी के साथ ही जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का एक नया सेक्टर की शुरुआत हो जाती है और टूरिस्ट देश विदेश से कश्मीर घाटी में बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाने के लिए हमेशा आते हैं। और अगर आप इस बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं कश्मीर घाटी के अंदर तो आप अपना प्रोग्राम जो है वो इस समय बना सकते हैं क्योंकि कश्मीर घाटी में ताज़ा बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि अभी श्रीनगर के मैदानी इलाकों के अंदर बर्फ़बारी की शुरुआत नहीं हुई है, वो भी हो सकता है कि इस महीने के अंत तक या दिसंबर के महीने में जो है उस बर्फ़बारी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो कश्मीर घाटी के ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो पीर की गली का इलाका है यानी कि पीर पंचाल का रेंज है, वहाँ पर इस समय हिमपात का दिन जो है वो हिमपात जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ में गुलमर्ग के पहले फेज़ में जो है वो गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी इलाकों के ऊपर जो है वो बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन अब आज सुबह से जो है वो गुलमर्ग का जो रिज है, जो मेन डेस्टिनेशन है गुलमर्ग का, वहाँ पर इस समय बर्फ़बारी हिमपात हो रहा है और वो पूरी वैली जो है वो सफ़ेद चादर से ढकती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ में सोनमर्ग के भी ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है, सिंथन टॉप में बर्फ़बारी हो रही है, यानी कि साथ साथ में पहलगांव के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय बर्फ़बारी की दौर की जो है शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। तो ऐसे में अगर आप जम्मू कश्मीर में घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो ये समय सबसे मुफीद रहेगा क्योंकि इस समय आपको चांदी से नहाए हुए पहाड़ जो हैं वो सफ़ेद नज़र आएंगे। पूरे कश्मीर घाटी के अंदर चारों तरफ जो मैदान होंगे, जो खेत होंगे वो बर्फ़बारी से भरे हुए नज़र आएंगे और इस बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। पिछले 2 सालों में हमने देखा कि किस तरीके से करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाने के लिए और गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ पर बिताने के लिए पहुँचे थे। और इस बार भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो हिमपात की नई शुरुआत कश्मीर घाटी के अंदर हुई है ये खुशियों भरी तोहफे जो है वो कश्मीर घाटी के लिए लेकर आएगा क्योंकि जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार के सामने कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो इस समय हैं। खासतौर पर टूरिज़्म को बूस्ट करना, एक तरफ आतंकवाद बढ़ रहा है, दूसरी तरफ टूरिज़्म को, इस आतंकवाद को कम करते हुए टूरिज़्म को और बढ़ावा देना है ताकि कश्मीर घाटी के लोगों के सपने साकार हो सके। कश्मीर घाटी एक टूरिस्ट वाली स्टेट है और इस टूरिस्ट वाली स्टेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो टूरिज़्म को फ्लोरिश करने के लिए इस तरीके के इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गुलमर्ग की वादियाँ होंगी, सोनमर्ग की वादियाँ होंगी या पहलगांव या फिर इसके साथ साथ सिंथन टॉप और पीर की गली का जो इलाका होगा वो पूरी तरीके से टूरिस्ट से खचाखच भर जाएगा क्योंकि इस समय बर्फ़बारी का एक नया दौर जो है वो जो कश्मीर घाटी के अंदर शुरुआत हो चुकी है और 3 दिनों तक जो है कश्मीर घाटी में ये बर्फ़बारी जो है वो निरंतर जारी रहेगी। इसके बाद करीबन 1 हफ्ते का जो है वो खुश्क पीरियड रहेगा और दिसंबर के बाद 30 नवंबर के बाद अगर हम बात करें तो दिसंबर के पहले सप्ताह में कहीं ना कहीं एक बार फिर बर्फ़बारी की शुरुआत होगी। जितनी जल्दी बर्फ़बारी कश्मीर घाटी में पड़ना शुरू होती है उससे कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ग्लेशियर जो होते हैं अगर बर्फ़बारी देरी से होती है तो ग्लेशियर बन नहीं पाते हैं और जो पुराने ग्लेशियर होते हैं वो गर्मियों में मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ये अर्ली बर्फ़बारी होती है, इनकी नवंबर के महीने में जो बर्फ़बारी होती है इसमें ग्लेशियर जो है वो सेट होते हैं और इनके ऊपर जब और बर्फ़बारी दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में होगी तो वो कहीं ना कहीं नीचे की बर्फ़ जो है वो सेट हो जाती है और पूरा साल कश्मीर घाटी में पानी की किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। तो ये बर्फ़बारी सिर्फ एक इवेंट नहीं होता है, एक मौसम नहीं होती है, कश्मीर की टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ऐसे में कश्मीर घाटी की जितने भी पन बिजली परियोजनाएं हैं जो जहां से बिजली पैदा होती है वो भी इसी बर्फ़बारी पर निर्भर होती है क्योंकि अगर बर्फ़बारी होगी, ग्लेशियर बनेंगे तो वहां से गर्मियों में पानी जो है उसका रिसाव शुरू होगा, वो नदियों में आएगा और नदियों के माध्यम से वो जो बिजली जो है वो तैयार की जाएगी पन बिजली परियोजनाओं के तहत। लेकिन अब जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में इस समय बर्फ़बारी की शुरुआत हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर के लोगों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, माहौल
शांत रहा, आतंकवाद पर अंकुश रहा, तो निश्चित रूप में एक बार फिर पिछले 2 सालों की तरह ही कश्मीर घाटी के अंदर टूरिस्ट आएंगे और ये टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुश्किलें हैं उनका समाधान करेंगे और निश्चित रूप में जो इनसे इनकम होगी उससे पूरा साल कश्मीर घाटी के लोग जो हैं वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।